जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो ये रूबरू आकर डाल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अभी वैसे तो हिंदुस्तान में सभी लोगों को ये जानकारी हो चुकी है कि पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटित हुई है, विशेष करके हिंदू समाज में। अभी जैसे बेंगलोर में अतुल सुभाष नामक एक होनहार युवा जो बेंगलोर में कार्यरत थे, उन्होंने दुर्भाग्यवश अपनी पत्नी के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरा केस है दिल्ली का पुनीत खुराना करके एक युवा लड़के का। उनके साथ भी वैसी ही परिस्थितियाँ हुई। उन्होंने भी अपनी पत्नी से मतभेद के कारण आत्महत्या कर ली। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसी हृदय विदारक जो घटनाएं घटित होती है उसके मूल में क्या कारण है। जब दो परिवार किसी लड़के या लड़की की शादी निश्चित करते हैं तो बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। वो आपस में सब कुछ पहले जो उन्हें अच्छा लगता है इसीलिए वो करते हैं। फिर आगे चलकर शनै शनै धीरे धीरे ऐसे क्या हो जाता है कि जो प्रेमी जोड़े, चाहे वो लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, उनमें ऐसा क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो उनके आपस में जो प्रेम संबंध थे या दो परिवारों के जो खुशनुमा माहौल में जो भी संबंध बने वो इस तरह बिगड़ जाते हैं कि आगे चलकर कहीं उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। जहाँ तक यदि तलाक हो जाता है या संबंध विच्छेद हो जाता है, वहाँ तक तो चलो फिर भी मान लेते हैं कि चलो भाई किसी कारण से आपस में उनके नहीं जमी तो वो संबंध विच्छेद हो गया या तलाक हो गया। लेकिन जहाँ तक अभी जो अतुल सुभाष और ये पुनीत खुराना जैसे जो केस हुए जिन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये केवल लड़कों के साथ ही होता है। कई लड़कियां भी इस तरह के धोखे खा जाती है। कई बार क्या होता है कि कई लड़कियां दहेज की बलि वेदी पर चढ़ जाती है। माँ बाप अपनी बेटी को हमेशा किसी भी अपनी लड़की को सुखी और संपन्न देखना चाहता है। वो जब भी कहीं भी संबंध बनाते हैं या उनकी शादियाँ करते हैं तो अच्छा समझ कर ही करते हैं। लेकिन आगे चल के फिर क्या होता है कि या तो ससुराल वाले किसी लालच के वश लड़कियों से उल्टी सीधी मांगे शुरू कर देते हैं, उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, अपने माता पिता के घर से मतलब कि धन लाने का प्रेशर डालते हैं। मतलब तरह तरह के उनको वो टॉर्चर करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर आगे चलकर क्या होता है, जब मांगे पूरी नहीं होती है तो ऐसी लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ गलत हो जाता है। दोस्तों हम कई बार देखते हैं समाज में, आज तो सोशल मीडिया का युग है, किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी मालूम पड़ जाता है कि भाई आज उस लड़की ने इस कारण से आत्महत्या की, उस कारण से ये हो गया वो हो गया, ये सब हम देखते ही हैं। तो ये सब दोस्तों हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये सब पहले नहीं होता था। दोस्तों आज से 25-30 वर्ष के पहले जो समाज था उसमें ये सब बहुत कम होता था। ऐसा नहीं कि नहीं होता था, लेकिन बहुत कम, इक्का दुक्का ऐसे मामले होते थे। पहले क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में लोग रहते थे,
आपस में एक दूसरे की उनको शर्म होती थी, एक दूसरे से बंधे हुए होते थे। और जब भी लड़के लड़की की शादियाँ करते थे तो वो भौतिक सुख को कम देखते थे और ख़ानदान को देखते थे। बोलते थे ना भाई ख़ानदानी, तो वो ख़ानदान को देखते थे, लड़के और लड़की में गुण देखते थे कि भाई वो कार्यकुशल है, कमाऊ है या नहीं है, वो सब देखा जाता था और फिर संबंध करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और पिछले 40 वर्षों से मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ और लोगों की जहाँ तक होती है मैं उनको मार्गदर्शन देता रहता हूँ। तो मैंने सैकड़ों ऐसी कुंडलियाँ देखी है दोस्तों, कि पहले लोग क्या करते थे कि बच्चे और बच्ची की शादी करने के पहले ज्योतिषी के पास जाते थे और उनका गुण मिलान करते थे, इसको इंग्लिश में मैच मेकिंग बोलते हैं। तो वो जब करते थे तब क्या होता था कि उसका पूरा बायोडाटा सामने आ जाता था। टोटल वैसे गुण 36 गुण होते हैं ज्योतिष की भाषा में। अब 36 के 36 गुण तो सभी के मिलते नहीं हैं, कोई लाखों में कोई 2-4 लोगों के मिलते हैं 36 के 36 गुण। लेकिन वो फिर मिनिमम मतलब 18 गुण, मतलब 50% गुण मिलने चाहिए, ये माना जाता था। यदि 18 गुण से ऊपर यदि गुण मिलते हैं तो उसको शादी के योग्य माना जाता है, मतलब उनको जीवन में किसी तरह की आगे चलकर कोई दुविधा या समस्याएं नहीं आती। ये अक्सर देखा जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। लेकिन कई लोग क्या होता है कि आधुनिकता के चक्कर में, भौतिकवाद के युग में के लिए देखते हैं कि भाई हाँ आगे पैसे वाला है, लड़की वाले पैसे वाले, लड़के वाले पैसे वाले हैं, तो आँख मूंद कर लेते हैं, या किसी और कारण से भी मतलब वो संबंध बना लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र को टकोसला भी मानते हैं कई लोग, तो वो चीज़ को वो देखते नहीं है। तो मेरा ऐसा अनुभव रहा जीवन में कि कई बार आगे चलकर कई जो समस्याएं जो पैदा होती है ना, अतुल सुभाष है या पुनीत खुराना है या और भी कई जो हम देखते हैं समाज में, उसके मूल कारण में यही है दोस्तों कि अक्सर उनके हम देखते हैं कि भाई अभी तो प्रेम और खुशी से जो कार्य हम कर रहे हैं, आगे चलकर वो प्रेम भी ख़त्म हो जाता है, वो खुशी भी ख़त्म हो जाती है, और ज़िंदगी लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका जीवन पूरा नरक बन जाता है। फिर वो क्या होता है कि वो उस चीज़ से छुटकारे में लग जाते हैं कि कैसे फिर वो जो जीवन साथी जो होते हैं, वो आपस में उनकी एक प्रकार की वो समस्या महसूस होती है, वो बोझ महसूस होता है। वो उनसे छुटकारे के लिए फिर अलग अलग उपाय वो सोचने लग जाते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, फिर मारपीट भी शुरू हो जाती है। तो कई प्रकार के फिर मतलब कि दुखद स्थितियाँ निर्मित हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आगे चलकर फिर बहुत ही समाज में दुखद परिणाम भी होते हैं। जो माँ बाप शादियों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो कई बार बेचारे कर्जा लेकर भी करते हैं, और आगे जाके फिर यदि ये शादी असफल हो जाती है, ऐसी स्थिति में वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर लड़के की चलो संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया, तो लड़का तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं कर लेता, वापस शादी उसकी हो जाती है या कर लेता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। लेकिन लड़कियों के जीवन में अक्सर फिर क्या है, वो एक बोझ के रूप में हमेशा पूरे जीवन भर उनके साथ में चलता रहता है। उनको फिर हमेशा समाज में उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तलाकशुदा को कभी हमारे हिंदू समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब उनको परित्यक्त जो होती है उनको लिए अच्छा नहीं माना जाता है। फिर उनको हेय दृष्टि से माना जाता है, उनके कई प्रकार के लांछन उनके ऊपर मढ़ दिए जाते हैं। जबकि कई बार ऐसा होता है कि बेचारी उन लड़कियों का या उन महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है, वो निर्दोष होती है, वो केवल उपभोग की वस्तु बना दी जाती है या उनको हमेशा दबा कर रखा जाता है। तो ये ऐसी स्थितियाँ होती है दोस्तों। तो इन स्थितियों से हमें कैसे बचना है, उसके बारे में आज मैं ये वीडियो आपसे बात कर रहा हूँ। और इसके आगे मैं एक दूसरा वीडियो और डालने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको एक प्रकार के इंट्रोडक्शन, एक परिचय के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अगले जो वीडियो में मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैं पूरा ग्राफ डालने वाला हूँ। ग्राफ माने कि एक लड़का और लड़की चाहे वो लव मैरिज करने जाए या अरेंज मैरिज करने जाए, तो उससे पहले
उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए। यदि आप मेरा सुझाव मानेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन कभी मतलब कि दुखी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप शादी करें, चाहे अरेंज मैरिज करें चाहे लव मैरिज करें, उसके पहले कम से कम किसी योग्य और होशियार जो ज्योतिषी होता है उसके पास जाए। अपनी जो जन्म तारीख है, जन्म स्थान है और जन्म समय है, वो जो वो रियल होना चाहिए, वो अनुमानित नहीं होना चाहिए। तो वो लेकर जाएं, फिर आपस में अपने गुण मिलावें, मैच मेकिंग करें। यदि 18 गुण से ऊपर यदि आपको मिल जाते हैं तो आप बेवकूफ़ शादी कर सकते हैं। यदि 18 गुण से कम आ रहे हैं तो आप किसी भी हालत में वो शादी नहीं करें। यदि 18 गुण से मतलब 50% से नीचे यदि आपके गुण आ रहे हैं तो ऐसी शादी को आप हमेशा अवॉइड करें। यदि इसके बावजूद भी यदि आप ऐसी शादी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आगे खुशहाली नहीं रहेगी, ये निश्चित चीज़ है ज्योतिष की दृष्टि से। और मैंने तो सैकड़ों ऐसे अनुभव देख रखे हैं। और कई जो क्लाइंट होते हैं मेरे, वो शादी से पहले मेरे पास आते हैं, मैं उनको देखता हूँ और कुंडलियाँ देखने के बाद में जब मैं उनको सजेशन करता हूँ और उस हिसाब से कई लोगों ने वो माना है, तो उनके जीवन में आज भी वो सुखी और खुशहाल है। कई लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते तो आगे चलकर उनके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आती है, तो फिर वापस आते हैं मेरे पास में कि गुरुजी अब इसका क्या उपाय है। तो दोस्तों फिर उसका उपाय क्या होता है, जो हमारे कर्मों में जो हमारे सुख और दुख, तो वो हमारे कर्मों के आधार पर ही होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलना ही मिलना है। तो इसलिए जब हम बीमार पड़ते हैं तो एक चिकित्सक के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं। उसी तरह एक ज्योतिषी के पास भी यदि ये कोई एक योग्य ज्योतिषी है जिसको ज्योतिष की पूरी जानकारी है, यदि वो आपको कोई तरह की सही सलाह देता है तो आपको उसको मानना चाहिए। अब माने नहीं माने वो आपकी अलग बात है। डॉक्टर हमें बीमार होने पर दवाएं देता है, फिर वो हमें कह देता है कि भाई आप घर जाकर ये दवा 2 टाइम 3 टाइम भूखे पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, इस तरह लेनी है। लेकिन यदि हम अब उसका पालन नहीं करते हैं तो फिर चिकित्सक की या डॉक्टर की तो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। फिर तो अब वापस उसको फॉलो तो आपको ही करना है। यदि आपको स्वस्थ होना है तो आप उसको फॉलो कीजिए। यदि उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो भी स्वास्थ्य के बारे में जो भी तकलीफ़ें हैं वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ज्योतिष के बारे में भी यही है दोस्तों कि आप अपने बच्चों की, मैं माता पिताओं को भी कहना चाहूँगा कि कृपया आप अपने बेटे और बेटी की शादी करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देख लेवे, फिर आप निर्णय अपने हिसाब से कर लेवे। मेरा कोई दबाव नहीं है, मैं तो ये आपको सूचनात्मक रूप से कह रहा हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि आप अपने हिसाब से आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए मेरा ये सुझाव है कि कृपया आप अपने बच्चे बच्चियों के लिए या जो भी युवा प्रेमी हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि कृपया अपने जो बर्थ डाटा है उसको लेकर जाएं और अपने शादी करने से पहले एक बार उसका मिलान कर लेवें, मैच मेकिंग कर लेवें, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बरसेगी दोस्ती और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। यही मेरी कामना है दोस्तों। तो अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसके आगे जो मैं वीडियो डालूँगा उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो गुण कैसे मिलते हैं, उनको कैसे मिलाया जाता है और कौन से गुण से हमें क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में होती है, या कौन से गुण नहीं मिलने से हमारे जीवन में क्या क्या दुख या तकलीफ़ हो सकती है। तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो कृपया उसको आप उसका अनुसरण करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की दुख तकलीफ़ नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा कहना है।
तो आज के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी खुश रहेंगे, कुशल मंगल रहेंगे और मेरे सुझाव को मानेंगे तो आपके लिए ईश्वर आपके ऊपर अनुकंपा करेगा दोस्तों मेरा एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे सुझाव मांग सकते हैं। जब भी मुझे 2, 4, 5 दिन, 7 दिन समय मिलेगा मैं आपसे सामने से कांटेक्ट करूंगा और आपके जो भी समस्या होगी उसके बारे में जो भी उचित समाधान मुझे लगेगा मैं देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। और कृपया अंत में और एक बार और कहता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग मेरे वीडियो देखते तो हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब करने में आलस आता है दोस्तों। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। और कई लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं कि भाई मैं सही जानकारी देता हूँ। और मैं कभी दोस्तों किसी के लिए फाइनेंशियली भी मैं कभी किसी के ऊपर फोर्स नहीं डालता हूँ कि भाई आपको मुझे कोई दक्षिणा देनी है या नहीं देनी। कोई अपनी इच्छा से कुछ दे देते हैं तो ग्रहण कर लेता हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं। बाकी सलाह मैं सभी को देता ज़रूर हूँ दोस्तों, उनके अनुसार। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।